आज हम बात कर रहे हैं उस पर्वत श्रृंखला की जो अगर कमजोर हुई तो उत्तर भारत की सांसें थम सकती है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरती है, जो आज गंभीर संकट में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महान्यूज 7 और मैं हूं आपके साथ नंदिनी बर्वे। अरावली सिर्फ पहाड़ों की कतार नहीं, बल्कि यह उत्तर भारत का प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। यही अरावली बारिश के पानी को जमीन में समाहित करती है। यही अरावली थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है और यही अरावली पूरे क्षेत्र का जलवायु संतुलन बनाए रखती है। लेकिन अब एक नई व्याख्या के चलते अरावली का अस्तित्व ही सवालों के घेरे में है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के नेतृत्व में गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी है, जिसके अनुसार सिर्फ 100 मीटर से ऊंचे भूभाग को ही अरावली पर्वत माना जाएगा। पर्यावरण विशेषज्ञों और पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि इस परिभाषा से अरावली के 80 से 90% पहाड़ कानूनी सुरक्षा से बाहर हो सकते और यही रास्ता खोल सकता है खनन के लिए, निर्माण के लिए और जंगलों की अंधाधुंध कटाई के लिए। अगर अरावली कमजोर पड़ी तो इसका असर सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहेगा। थार रेगिस्तान उत्तर भारत की ओर तेजी से बढ़ सकता है। भूजल स्तर और नीचे जाएगा, पानी की भारी किल्लत होगी, धूल, मिट्टी और प्रदूषण कण हवा में फैलेंगे, जिससे सांस लेने में मुश्किल हो जाएगी। जहां पर्यावरण प्रेमी इस नई व्याख्या का कड़ा विरोध कर रहे, वही सरकार का कहना है कि अरावली के संरक्षण के लिए सस्टेनेबल माइनिंग प्लान बनाया जाएगा। सरकार का दावा है कि केवल 2% क्षेत्र में ही खनन की अनुमति दी जाएगी। लेकिन यह सवाल है कि क्या विकास के नाम पर पर्यावरण को कमजोर करना सही है? अरावली पर्वत श्रृंखला का नष्ट होना सिर्फ एक कानूनी या नीतिगत मुद्दा नहीं, यह हमारे पानी, हवा और जीवन के अस्तित्व का सवाल है। अगर हम अपनी सुख सुविधाओं और तथाकथित विकास के नाम पर प्रकृति को नुकसान पहुंचाते रहे, तो हम आने वाली पीढ़ियों का भविष्य ही नहीं, अपने अस्तित्व को भी मिटाने की ओर बढ़ रहे। अरावली की रक्षा करना सरकार की ही नहीं, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस सब पर आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।